सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम फेडरल टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.5 डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लियर है। मैग्नीशियम रिएक्शन करती है सल्फर के साथ और एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे हम मैग्नीशियम सल्फाइड कहते हैं। फिर से सुनिए, मैग्नीशियम रिएक्शन करती है सल्फर के साथ और बनाती है मैग्नीशियम सल्फाइड। आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम में मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है और सल्फर में मेटालिक कैरेक्टर नेग्लिजिबल है, क्लियर है। सो मेटल हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं और सल्फर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सो एक फार्मूला यूनिट बनती है, क्लियर है, एक आयनिक स्पीशीज बनती है। अब हमसे एक क्वेश्चन किया गया है, वो कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कितना बनेगा। मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कितना बनेगा अगर आपके पास मैग्नीशियम का मास 1.5 ग्राम हो और साथ साथ सल्फर का मास भी 1.5 या 1.50 ग्राम्स हो, क्लियर है। और साथ साथ आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो मास होता है, मैग्नीशियम की जो रिलेटिव एटॉमिक मास होती है वो 24.3 ग्राम्स और सल्फर की 32 ग्राम्स होती हैं, क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में हम मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया कि जो प्रोडक्ट की जो मास होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट ये हैं, ये प्रोडक्ट की जो मास होती है वो कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल में होती है। किस चीज़ के कंट्रोल में होती है? लिमिटिंग रिएजेंट के कंट्रोल में होती है। और हमेशा के लिए जो प्रोडक्ट होती है उनकी कैलकुलेशन, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमेशा के लिए रिलेटिव या प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट से होती है। प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमेशा के लिए लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट से होती है। सो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम है और साथ साथ सल्फर है, क्लियर है। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि मैग्नीशियम लिमिटिंग है या फिर सल्फर लिमिटिंग है। सो वो भी मैं आप लोगों को अभी वो बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट और नॉन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा जो मकसद है वो तो ये है कि इसका जो मास है वो फाइंड करें, लेकिन इसी वक्त हमें ये बताना ज़रूरी है कि हम इन दोनों में से एक को नॉमिनेट करें कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर इस लिमिटिंग रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे और इसका जो मास है, ये प्रोडक्ट की जो मास है वो फाइंड करेंगे। फिर से सुने, प्रोडक्ट का जो मास होता है वो हमेशा के लिए लिमिटिंग रिएजेंट से कंट्रोल किया जाता है। सो इन दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद हम इसका जो मास है वो फाइंड कर सकते हैं। सो आप लोग जानते हैं कि इसी इक्वेशन में मैग्नीशियम रिएक्शन करती है किस चीज़ के साथ? सल्फर के साथ रिएक्शन करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ये एक मोल है, ये एक मोल है और एक मोल मैग्नीशियम सल्फाइड बनाती है। सो एक मोल मैग्नीशियम 24.3 ग्राम पर मोल के बराबर होता है और साथ साथ एक मोल सल्फर जो होता है, एक मोल सल्फर वो 32 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। ये तो आप लोग इसी इक्वेशन से देखते हैं कि एक मोल के साथ रिएक्शन कर रही है। लेट्स सपोज, अब देखें, अब हम ये फाइंड कर रहे हैं कि ये लिमिटिंग है या फिर ये लिमिटिंग है, क्लियर। इस तरह कंसीडर करें, सपोज करें कि हमें इसकी अमाउंट दी गई है और इसकी नहीं दी गई, क्लियर। इस तरह सपोज करें कि हमें इसकी अमाउंट दी गई है और इसकी नहीं दी गई, इसे हम फाइंड कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखें, जब ये एक मोल होता है, एक मोल, तो ये भी एक मोल रिक्वायर्ड होता है। इस तरह लिखते हैं कि एक मोल मैग्नीशियम इसके बराबर, एक मोल सल्फर इसके बराबर। यहाँ तक तो क्लियर है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम लेट सपोज हमारे पास 1.50 ग्राम मैग्नीशियम हो, 1.50
1.50 ग्राम्स क्या हो, मैग्नीशियम हो, तो सल्फर की कितनी अमाउंट की ज़रूरत होगी। सो देखिए, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूँ वो तरीका हमारे पिछली वीडियोस में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और x वो मिकदार है, वो अमाउंट है किस चीज़ का, सल्फर का, जो 1.50 ग्राम मैग्नीशियम के लिए दरकार होगा। क्लियर है। सो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 डिवाइड बाय 24.3। 32 1.50 डिवाइड बाय 24.3। सो अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। सो चलो देखते हैं। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 24.3। आंसर आ रहा है 1.975 क्या ग्राम्स। सो कहने का मतलब ये है कि जब देखें, एक मोल के साथ 1 मोल सल्फर की ज़रूरत है, 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम्स, 1 मोल सल्फर 32 ग्राम्स। अच्छा, अगर हमारे पास मैग्नीशियम 1.50 ग्राम्स हो तो सल्फर की 1.97 ग्राम्स की ज़रूरत है। क्लियर है। लेकिन देखें, अब मैं x की जगह 1.975 ग्राम्स लिख रहा हूँ। देखिए, अब जब हमारे पास 24 ग्राम मैग्नीशियम होता है तो 32 ग्राम सल्फर की ज़रूरत है। जब हमारे पास 1.50 मैग्नीशियम होता है तो 1.975 ग्राम सल्फर की हमें ज़रूरत होती है। अब देखिए, हमें 1.50 ग्राम मैग्नीशियम के लिए हमें इतनी अमाउंट सल्फर की ज़रूरत है, लेकिन सल्फर जो हमारे पास मौजूद है वो कितना है, वो तो 1.50 ग्राम मौजूद है। हमें सल्फर की इतनी अमाउंट की ज़रूरत है। देखिए, मैग्नीशियम को अगर हम 1.50 लेंगे तो सल्फर को हम 1.975 ग्राम लेंगे, लेकिन सल्फर हमारे पास इतना मौजूद है। क्लियर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सल्फर मौजूद है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम मौजूद है। फिर से सुने, हमें 1.5 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 1.9 ग्राम सल्फर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जो सल्फर मौजूद है वो कितना है, 1.5 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कीमत है, हमारे पास जो सल्फर मौजूद है वो कम मौजूद है इसके मुकाबले में जो हमें दरकार है। इसका मतलब ये है कि सल्फर इज़ लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और साथ साथ मैग्नीशियम एक्सेस में है। मैग्नीशियम इसलिए एक्सेस में है कि डियर स्टूडेंट्स देखें कि 1.5 ग्राम के लिए 1.975 ग्राम्स सल्फर की ज़रूरत है। इसकी अमाउंट के साथ जब कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलता है कि सल्फर की जो अमाउंट मौजूद है वो इसके मुकाबले में कम मौजूद है। क्लियर है। अच्छा, तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से भी आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने कंक्लूड किया, ये फाइंड किया कि मैग्नीशियम और सल्फर में सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है। सो अब हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होती है, उनकी जो अमाउंट होती है वो हमेशा के लिए लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट की जाती है। सो अब हम मुकाबला कर रहे हैं सल्फर का
और साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड। क्लियर है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये मैग्नीशियम 24 ग्राम्स होता है, सल्फर 32 ग्राम होता है। क्लियर है? तो मैग्नीशियम कितना बनता है? मैग्नीशियम सल्फाइड 24.3 प्लस 32। क्लियर है? इन दोनों की मतलब मैग्नीशियम सल्फाइड का जो फार्मूला मास है, फार्मूला मास वो फाइंड किया हमने, मैग्नीशियम का 24.3, सल्फर का 32। क्लियर है? ठीक है। जब मैग्नीशियम हमारे पास 32 ग्राम पर मोल होता है तो मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनता है? देखें 2 2 3 4 5 5 50। ठीक है, इधर देखें 3 4 5 और यहाँ पर 4 5 6 6.3। क्लियर? तो हमारे साथ मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनता है? 56.3। देखें इसका जो फार्मूला मास है वो हमने फाइंड किया 3 4 5 एंड साथ साथ 4 5 6.3। अभी देखें अगर हमारे पास सल्फर की मिकदार 1.50 ग्राम्स हो, 1.50 ग्राम्स हो, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कितना बनेगा? देखिए आप लोग जानते हैं कि जब सल्फर 32 ग्राम्स होता है तो मैग्नीशियम सल्फाइड, देखिए मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ 56.3। जब हमारे पास सल्फर 32 ग्राम्स होता है तो मैग्नीशियम सल्फाइड 56.3 ग्राम्स बनता है। लेकिन जब हमारे पास मैग्नीशियम सल्फर 1.50 ग्राम्स हो तो मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनेगा? अभी देखें, अभी मैं क्या इसे इस तरह लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 56.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 डिवाइड बाय 32। यहाँ तक क्लियर है? 56.3 1.50 डिवाइड बाय 3। सो x इज इक्वल टू, सो अभी फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। देखें 56.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 इज इक्वल टू दैट डिवाइड बाय 32। आंसर आ रहा है 2.64। x इज इक्वल टू 2.64 ग्राम्स। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ यूँ था कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्शन करता है सल्फर के साथ और बनाती है मैग्नीशियम सल्फाइड। क्लियर है? सो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि अगर आपके पास मैग्नीशियम कितना हो 1.5 ग्राम हो और साथ साथ सल्फर 1.5 ग्राम हो तो मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कितना बनेगा? सो हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट कदम था, वो ये था कि ये जो रिएक्टेंट है उनमें से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया जाए। सो इन मैग्नीशियम और सल्फर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड किया कि मैग्नीशियम और सल्फर में सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि अगर आप लोग मैग्नीशियम के 1.5 ग्राम लेंगे तो सल्फर के 1.5 ग्राम की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि 1.9 ग्राम की ज़रूरत होगी। क्लियर? लेकिन हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो तो 1.5 है और हमें ज़रूरत है 1.9 की। इसका मतलब ये है कि ये लिमिटिंग है, ये रिएक्शन में फर्स्ट ख़त्म होगा। अब हम बार बार कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होती है उनकी अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट की जाती है, इसलिए हम मुकाबला कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ये जो रिएक्टेंट है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और साथ साथ ये हमारी प्रोडक्ट है। हमारे पास जब 32 ग्राम्स सल्फर होता है तो 56 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। अगर हम 1.50 ग्राम सल्फर ले ले तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा 2.64। सो इसी तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम हल कर सकते हैं।
बुक में जो सॉल्यूशन दी गई है वहाँ पर तो कन्वर्जन मोल में की गई है, लेकिन हम डायरेक्टली इस तरीके से या इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके टू द पॉइंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, ये तो एग्जाम्पल था, वो एक्सरसाइज होगा, उसको भी इस लेक्चर के बाद सॉल्व करते हैं।